Hello students, welcome to science class. Our today's topic is light, reflection and refraction. Actually I have made this video especially for class 10th. Now light. What is light? Light is the form of energy which produce the sensation of sight. जिसकी हेल्प से हम लोग देख पाते हैं, that is light. And light is the form of energy. Luminous object. The objects which can emit their light is called luminous object. For example, sun, candle. Non-luminous object. The objects which can't emit light are called non-luminous object. For example, chair and moon. मीन्स जिनकी अपनी लाइट नहीं होती उन्हें हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जिन ऑब्जेक्ट्स की अपनी लाइट होती है उन्हें हम लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं. नेचर ऑफ लाइट. नाउ लाइट हैज़ ड्वेल नेचर. मीन्स लाइट हैज़ नेचर ऑफ वेव एज वेल एज लाइट हैज़ नेचर ऑफ पार्टिकल्स. सो वी कैन से लाइट हैज़ ड्वेल नेचर because it has wavelength and its wavelength is very less and its speed is very high. Also particles of light called photons. Reflection of light. It is the phenomena of bouncing back of light in same medium on striking the surface of any object. As you can see in the picture, the light is coming on an object and it get reflected back to the eyes of that curve. यहाँ से लाइट आ रही है, ये एरो आपको शो कर रहा है. ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट स्ट्राइक करती है और फिर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट फ्रॉम ए प्लेन मिरर. A plane mirror is a mirror with a flat reflecting surface. For light rays striking a plane mirror, the angle of reflection equal to angle of incidence. ये हम laws of reflection में भी read करेंगे. Now this, look at this picture carefully. This is incident ray, this is normal, and this is reflected ray. And this one is mirror. When light get incident on the mirror, it get reflected back. जब लाइट मिरर के ऊपर आती है उसके बाद वो मिरर से स्ट्राइक होकर टच करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. सेंटर में हमारे पास नॉर्मल है. नॉर्मल इज़ अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द मिरर. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, and the angle between normal and reflected ray is called angle of reflection. Angle of incidence is denoted by I and angle of reflection is denoted by R. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. ये हमारे स्टैंडर्ड नोटेशन हैं. इंसिडेंस के लिए I और रिफ्लेक्शन के लिए R. इनको आप चेंज नहीं कर सकते. Now these are the definitions which I have already told to you. Laws of reflection. The incident ray, reflected ray and the normal ray at the point of incidence lie in the same plane. अब आप इसमें देख सकते हो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये एक ही प्लेन के ऊपर हैं, एक ही पेपर पे हैं, होमोजीनियस है इनका प्लेन. तो हम कह सकते हैं ये तीनों की तीनों लाइन एक ही प्लेन में रहेंगी. ऐसा तो नहीं है फिगर में कि इंसिडेंट रे यहाँ पर बनी हुई है, रिफ्लेक्टेड ये यहाँ बना हुआ है और नॉर्मल कहीं और बना दिया. तीनों के तीनों सेम प्लेन में है. सो दिस इज़ द फर्स्ट लॉ. इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन. एंड द सेकेंड लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट. Object, anything which gives out light are called object. For example, bulb and candle. Types of object, pin object and large object. Pin object को हम small object भी बोलते हैं, उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. और लार्ज ऑब्जेक्ट को
हम एक्सटेंट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं और उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है बट हम उसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेज कोई भी ऑब्जेक्ट का जो हमें An image may be defined as a point where the light rays coming from an object meet and appears to meet after reflection or refraction। किसी भी ऑब्जेक्ट से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्रैक्ट होती है तो वो किसी एक दूसरे पॉइंट पर जाकर मिल जाती हैं, या फिर हमें फील होता है कि लाइट रे मिल रही हैं एक पॉइंट पर, या तो एक्चुअली मिलती है या अपीयर होती है मिलती हुई। तो जिस पॉइंट पर लाइट रेज एक्चुअल में मिलती हैं या अपीयर होती हैं उसे बोलते हैं इमेज। इमेज 2 टाइप्स की होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास एक इमेज ऊपर बनी हुई है और एक नीचे बनी हुई है। तो जो ऊपर है दैट इज़ ऑब्जेक्ट, दिस इज़ नॉट अ इमेज, दिस इज़ ऑब्जेक्ट। और बीच में वाटर ने मिरर का काम किया, नीचे उसकी रेज रिफ्लेक्ट होकर उसकी इमेज बनी, तो दिस इज़ इमेज। जो ऊपर वाला हाफ पोर्शन है वो ऑब्जेक्ट और जो नीचे वाला हाफ पोर्शन है वो इमेज। रियल इमेज सिनेमा स्क्रीन और वर्चुअल इमेज मिरर। जो हम पिक्चर्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, वहाँ पर हमारे पास वो एक्चुअल कैरेक्टर नहीं होते बट वो करेक्टर्स की इमेज होती है एंड दैट इज़ रियल इमेज। लेकिन जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो आपने बहुत बार नोट किया होगा हमारा जो राइट होता है वो लेफ़्ट दिखाई देता है और जो लेफ़्ट होता है वो राइट दिखाई देता है। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट रियल इमेज, दिस इज़ वर्चुअल इमेज। इसको पूरी तरह से एक्सटेंड करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नाउ how the real image and the virtual image formed in the plane mirror। आप यहाँ पर देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है मिरर के ऊपर, इंसिडेंट हुई, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई इस तरीके से, ठीक है। फिर इसके बॉटम से इंसिडेंट रे गई, मिरर पर स्ट्राइक हुई, फिर रिफ्लेक्ट बैक हो गई। यहाँ से हम इनको देख रहे हैं। अब ये जो रेज़ हैं, रिफ्लेक्टेड रेज़ है, ये हमारी आइज़ में आ रही हैं, हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट की इमेज हमें यहाँ पर दिखाई देगी। बिकॉज दिस रिफ्लेक्टेड रेज आर अपीयर्स टू मीट बट दे आर नॉट मीटिंग एक्चुअली। ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, ये देखो हमने डॉटेड लाइन का मतलब होगा अपीयर, और अगर इसको हम सॉलिड लाइन से बना देते तो एक्चुअल हो जाता। तो ये जो रेज़ है रिफ्लेक्टेड रेज़ की, ये हमने एक्सटेंड की हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे की तरफ, और जहाँ पर ये आपस में मिल जाएंगी दैट मीन्स वहाँ पर इमेज बन रही है और वो वर्चुअल इमेज होगी। इन कॉनकेव मिरर, ये मिरर में दिखाया हुआ है, वो प्लेन मिरर में था, ये कॉनकेव मिरर में है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे गई, मिरर पर स्ट्राइक किया, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ऐसे ही इसके इस पॉइंट से इंसिडेंट रे गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो ये रेज़ रिफ्लेक्ट होके हमें यहाँ पर मिली और ऑब्जेक्ट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। जबकि हमारा ऑब्जेक्ट ए यहाँ पर है, हमें उसकी इमेज यहाँ दिखाई देगी। जो ये इमेज होगी रियल होगी लेकिन साइज़ में बड़ी होगी। ये कैसे बनी, कैसे आई, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का कंसेप्ट दिखाना चाह रही थी कि वर्चुअल इमेज अपीयर्स टू मीट, रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू मीट, मिलती हुई दिखाई देती हैं, लगता है ऐसे कि मिल रही हैं, एंड इन रियल इमेज दे मीट एक्चुअली, वो एक्चुअली में रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं। नाउ लुक, दिस इज़ प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। अब आप यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट। पहले हम बात करेंगे स्मॉल ऑब्जेक्ट की, फिर हम बात करेंगे एक्सटेंट ऑब्जेक्ट की। इतना बात आपको ध्यान रखना है कि हर एक पॉइंट से 2 रेज हम इंसिडेंट करवाते हैं, 2 रेज की हम स्टडी करते हैं। तो ये हमारा पिन ऑब्जेक्ट है, इससे 2 रेज निकल रही हैं, मिरर पे स्ट्राइक हो रही है।
अब देखो ये रे मिरर पे गई, ए पॉइंट पे आकर टच हो गई, उसके बाद ये इसका रिफ्लेक्शन हो गया, ये रिफ्लेक्ट बैक नॉर्मल के साथ ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई, यानी कि ए एक्स डायरेक्शन में, राइट। दूसरी रे ऑब्जेक्ट से निकली, बी तक गई, उसका भी रिफ्लेक्शन हो गया बी वाई डायरेक्शन में। अब यहाँ से हम इन ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, हम उसकी इमेज देखना चाह रहे हैं, बट ये दोनों तो मिल ही नहीं रही जो रिफ्लेक्ट होके आई हैं रेज, ए एक्स और बी वाई। अगर हम इनको और ज़्यादा बढ़ा दें तो ये रेज कभी नहीं मिलेंगी आपस में, तो हमें इमेज दिखाई ही नहीं देगी। इसलिए हमने क्या किया, इन रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया, जो कि आई पॉइंट पर जाकर मिल जाती है। तो इसलिए जो ओ ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमें आई पॉइंट पर दिखाई देगी, और ये इमेज वर्चुअल इमेज होगी, बिकॉज रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट मीटिंग एक्चुअली, दे आर अपियरिंग टू मीट एट पॉइंट आई। ये उसी के बारे में बताया हुआ है। वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट होगी, और बिहाइंड द मिरर होगी, मिरर के बिहाइंड होगी। ये देखो मिरर के, ये मिरर है, इसके पीछे इमेज बनी है। सो नाउ नेक्स्ट इज एक्सटेंट ऑब्जेक्ट। ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है ए बी। मैंने आपको बताया था हर एक पॉइंट से हम दो इंसिडेंट रेज को स्टडी करते हैं। तो पहले हम ए पॉइंट से ले लेते हैं, ये दो रेज जा रही हैं, ए सी और ए डी। जो ए सी रेज है वो सीधी गई, यहीं से वो वापस रिफ्लेक्ट हो गई, और जो ए डी रेज है वो मिरर के पास गई, स्ट्राइक हुई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई ई डी ई डायरेक्शन में। अब हम देख सकते हैं एक रे तो हमारी सी ए डायरेक्शन में आई, और एक रे हमारी डी ई डायरेक्शन में आ गई रिफ्लेक्ट बैक होके। बट ये दोनों रेज कभी नहीं मिलेंगी। ये देखो सी ए को एक्सटेंड किया, डी ई को एक्सटेंड करके देखो, कभी ये रेज नहीं मिलेंगी। इसलिए हम इन दोनों रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ए डैश पॉइंट पर ये रेज मिल जाती हैं। सिमिलरली ऑब्जेक्ट के बी पॉइंट से दो रेज निकलेंगी, एक इंसिडेंट रे बी एफ है और दूसरी इंसिडेंट रे बी जी है। बी एफ अपने पाथ पे ही आ गई फिर से रिफ्लेक्ट होके, और बी जी है वो रिफ्लेक्ट बैक होके जी एच बन गई। सिमिलरली एफ बी और जी एच कभी नहीं मीट करेंगी, तो हमने इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दिया, और ये बी डैश पॉइंट पर आकर मिल गई। तो जो हमारा ए बी ऑब्जेक्ट था उसकी इमेज ए डैश और बी डैश बनी। अब देखो ये इमेज सीधी ऐसे है, एरो यहाँ लगा हुआ है, ए डैश और बी डैश में भी एरो यहीं पर लगेगा, तो हम इसे बोल सकते हैं एक्सटेंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है, और सेम इन साइज में सेम है। दूसरा जो डिस्टेंस बी एफ होगा वो डिस्टेंस एफ बी डैश के इक्वल होगा। तो इमेज सीधी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और सेम इन साइज होगी, बिहाइंड द मिरर होगी। आई होप all these concepts are clear to you. Thank you so much for watching the video. Like the video, comment on it, and also subscribe my video by pressing the bell icon. Thank you. Have a good day.